टिकैत के खिलाफ लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में आयोजित एक रैली के दौरान न सिर्फ राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगे, बल्कि यहां पर जो जनता पूरी तरीके से गुस्से में थी, उन्होंने राकेश टिकैत के ऊपर झंडा फेंक करके मारा, जिससे राकेश टिकैत की पगड़ी गिर गई। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने किसी तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की और राकेश टिकैत को सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन इस घटना से साफ तौर से ये जाहिर हो रहा था कि जो राकेश टिकैत ने पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार की ओर से फैसला लिया गया और सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, उस मामले को लेकर के सवाल उठाना राकेश टिकैत को पूरी तरीके से भारी पड़ गया। न सिर्फ राकेश टिकैत बल्कि उनके भाई नरेश टिकैत के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। जहां ये कल घटना देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग जो है राकेश टिकैत को ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बकायदा नरेश टिकैत की ओर से महापंचायत का ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। रैली में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के सर पर किसी ने डंडा मार दिया, जिससे उनकी पगड़ी गिर गई। घटना के बाद रैली स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। रैली में शामिल लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। राकेश टिकैत वापस जाओ, राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों ने राकेश टिकैत को तुरंत संभाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। दरअसल राकेश टिकैत के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया था। इसको लेकर के दावा किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन वाले बयान दिए। इसको लेकर राकेश टिकैत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क चुका है। आपको बता दें, हालांकि अपने इस बयान की आलोचना होते देख राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों ही अपने बयान से पलट गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने बयान के लिए शर्मिंदा है और देश तो हमारे साथ ऐसा रवैया अपना रहा है कि हम गद्दार हो। लेकिन इस हमले के बाद राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा और कैसे कहा कि इसको लेकर के एक बड़ी साजिश है, सुनिए उनका ये बयान। शहर में एक जन आक्रोश रैली रखी गई थी, जो विरोध था पाकिस्तान का उसके संबंध में। जो हमारे सैलानी शहीद हुए कश्मीर में, उनके पक्ष में वो प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पे भी हम लोग गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आम लोग की ना होकर किसी एक पार्टी विशेष की थी, तो वहाँ पे विरोध करा है उन लोगों ने। कुछ वीडियो वायरल जिसमें आपका धक्का मुक्की हो रही है। हाँ, धक्का मुक्की करी हुई। कौन लोग थे जिनमें? हम नहीं जानते उनको कौन थे। सरकार उनको देखे, यहाँ की पुलिस प्रशासन देखे। जिन लोगों ने काम करे हैं तो यहाँ का पुलिस प्रशासन देखे। यहाँ के कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी थे, उनको उनकी जानकारी जरूर होगी। क्या मनसा तुम लोग ये है कि किसान आंदोलन को कैसे खत्म करा जाए, ये सरकारों की एक बड़ी साजिश चल रही है। उसी में ही ये लोग भी शामिल थे। तो आपको जो व्यक्तिगत बुलावा दिया गया था? नहीं, वो तो प्रेस के माध्यम से उसमें लोग गए थे। हो रही है वो रैली, हो रही है, तो उसमें सबको जाना चाहिए। तो जब आप पहुंचे किस तरह का माहौल था? नहीं, हम जब बोलने लगे, जब विरोध था उससे पहले तो हम खड़े थे, तो हमको तो जानकारी थी नहीं कि कोई विरोध में भी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने विरोध जरूर वहाँ पर करा है। तमाम हिंदू संगठन के लोग नहीं, हिंदू बड़े हैं कुछ लोग, तो वे हो गए। हिंदू तो हम भी हैं और लोग भी हिंदू हैं। इस वायरल वीडियो में काफी धक्का मुक्की हो रही है। हाँ, धक्का मुक्की हो रही। तो पहचान हुई क्या? कौन लोग? हम नहीं जानते भाई, उसमें वे प्रशासन के लोग, उसको जरूर देखा कौन है। आपको पहले भी कई बार धमकी दी गई। एक दिन यहाँ पे भी कुछ लोग आए, घर पे भी। तो ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश की वजह मतलब क्यों? कौन लोग? किसान संगठन को कमजोर करा जाए। हत्या होगी तो जब भी तो किसान संगठन कमजोर होगा। लेकिन हम अपने मुद्दे वो छोड़ देंगे नहीं। हमारी वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जिस तरह से वहाँ भीड़ थी, कोई बड़ा हादसा भी होता, बड़ा हादसा हो जाता तो बड़े पे भी क्या कर सकते हैं भाई। जिस लोग जो मकसद और किसी उद्देश्य से लोग आते हैं तो वो तो काम करते ही है। तो आपकी तरफ से किस तरह का स्टैंड आएगा? हम अपनी मीटिंग करेंगे
यहाँ पे बुलाएंगे और अपना जो रोष व्यक्त है वो हम बिल्कुल अपना करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हो या सरकार कार्रवाई उनके खिलाफ करे, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का देश की जनता चाहती है, तो हमारा प्रोग्राम रहेगा। एक दिन का प्रोग्राम हम अपने ही प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अपने ही संगठन के बैनर पर रखेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ हत्या की है उनके साथ कोई एफआईआर की जाएगी आपके द्वारा? प्रशासन देख हम किसी के खिलाफ क्यों एफआईआर करें, प्रशासन देखता। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली सिविल लाइन थाना क्षेत्र के टाउन हॉल ग्राउंड में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आयोजित की गई थी। इसमें 168 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और समर्थन में स्थानीय बाजार भी बंद रखे गए थे। दोपहर से ही बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटने लगे थे। राकेश टिकैत शाम करीब 5 बजे रैली स्थल पर पहुंचे। इसके बाद बवाल की सूचना सामने आई। दरअसल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। इसी को लेकर के नाराजगी की बात सामने आ रही है। राकेश टिकैत की मौजूदगी को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे, भीड़ में से किसी ने उनके सर पर डंडा फेंक मारा। भगवा झंडे और तिरंगा लिए कुछ लोग मंच की ओर बढ़े और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। मंच पर चढ़ने की कोशिश में कुछ लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी और इस दौरान राकेश टिकैत अपना संतुलन खोते हुए गिरते गिरते बचे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां पर किस कदर जो गुस्साई भीड़ है उन्होंने राकेश टिकैत को घेर लिया था और लगातार राकेश टिकैत खुद को संभालने और बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आक्रोशित भीड़ लगातार राकेश टिकैत वापस जाओ के नारे लगा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और उनके भाई नरेश टिकैत अध्यक्ष हैं। नरेश टिकैत बालियान खाप के मुखिया भी हैं। 27 अप्रैल को वे सहारनपुर में थे। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसलों को गलत करार दिया था। नरेश टिकैत ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सिंधु नदी का पानी रोकने का निर्णय उचित नहीं है। किसान चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का, पानी के बिना उनका नुकसान तय है। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी जनता को भुगतनी पड़े, ये सही नहीं है। अब जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये बयान दिया तो राकेश टिकैत ने भी उनके बयान का समर्थन किया। फिर क्या था, जनता में भारी आक्रोश इन दोनों भाइयों को लेकर के देखने को मिला और सीधे तौर पर लोगों ने गद्दार तक कह दिया और ये कहा कि ये बनावटी किसान है, किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं। हालांकि भारी ट्रोलिंग के बाद नरेश टिकैत ने अपने बयान को लेकर के माफी मांगी और ये कहा कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, बस वो किसानों की चिंता कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया वो सही है। और जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो देश के गद्दार हैं और इन चीजों को पढ़ करके देख करके उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे में उन्होंने अपने बयान से माफी मांगी, जिसके फौरन बाद राकेश टिकैत का बयान भी सामने आता है और उन्होंने कहा कि नरेश टिकैत के कहने का ये मतलब नहीं था। मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मोड़ करके दिखाया गया, जिससे कि लोगों ने उनका मतलब गलत समझ लिया। लेकिन फिलहाल राकेश टिकैत हो या फिर नरेश टिकैत हो, उन्होंने अपने बयान को लेकर के सफाई दी और पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश की, पल्ला झाड़ते हुए, कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। लेकिन फिलहाल जनता जो है उनमें कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला और यही चीज जो है वो मुजफ्फरनगर के जन आक्रोश रैली के दौरान भी देखने को मिली। जब वहां पर राकेश टिकैत पहुंचे तो यहां पर जनता अपना संतुलन खो बैठी और राकेश टिकैत पर हमलावर हो गई, जिससे कि राकेश टिकैत को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो उनकी पगड़ी उछाली गई और इसके अलावा जिस तरीके से उनको ये कहा गया कि वापस जाओ, गो बैक तक के नारे लगे, तो जाहिर तौर पर ये उनके लिए एक बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।